16 लाख के 2 इनामी नक्सली सहित 3 नक्सली गिरफ्तार। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुंदर राज पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर, इंद्राज सिंह महानिरीक्षक बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर भिलाई, बालाजी राव पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर, हरिंदर पाल सिंह उप महानिरीक्षक बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर सिंगार भाट कांकेर के मार्गदर्शन, सलभ कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक कांकेर के निर्देशन, रमेश राम सेनानी 30वीं वाहिनी बीएसएफ कोयलीबेड़ा, कोमल सिन्हा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतागढ़, अमरनाथ सदार और विभागीय अधिकारी पुलिस अंतागढ़ अविनाश ठाकुर पुलिस अधीक्षक डीआरजी नक्स ऑप्स कांकेर के पर्यवेक्षण दिनांक बीएसएफ 30वीं वाहिनी के कैंप चिलपरस डूटा कामतेड़ा उदनपुर में से बीएसएफ डीआरजी की संयुक्त टीम थाना कोयलीबेड़ा परतापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केसु कोड़ी गट्टा काल भूमि की और संयुक्त ऑप्स प्लान के तहत नक्सल गश्त सर्चिंग रवाना हुए थे। नक्सल गश्त सर्चिंग के दौरान थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत आम केसु कोड़ी के पहाड़ी जंगल में 3 संदिग्ध व्यक्ति सुरक्षा बलों को देखकर अपने साथ रखे पिट्ठू झोला को लेकर भागने लगे। सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी कर 3 संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर उनका नाम और पता पूछा गया। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम में कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो केसुकुड़ी गोमे गांव पड़ता है, गट्टागाल गोमे केसुकुड़ी, उस एरिया में जनरल एरिया में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी हमको, जहां कंपनी का लोकेशन मुखबिर से पता चला था और इसी सूचना पर संयुक्त टीमें जो है वो ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी। 19 को ही लगभग शाम के समय जब जंगल पे टीमें सर्च कर रही थी तो केसुकुड़ी गोमे के बीच के जो जंगल पहाड़ एरिया है वहाँ पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति हमको दिखे, 3 व्यक्ति दिखे जो कि कुछ पिट्ठू वगैरह सामान रखे थे और सुरक्षा बलों को रेकी कर रहे थे, जो उनको देखकर समझ में आ रहा था। जब सुरक्षा बलों ने उनको नोटिस किया तो वो लोग सुरक्षा बलों को देखकर भागने लगे। तत्काल बीएसएफ की टीम के द्वारा घेराबंदी करके इस तरह से घेराबंदी करके उनको पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पास जो 3 व्यक्ति थे उसमें से एक ने अपने पास चाकू रखा था, जिसने अपने आप को छुड़ाने के लिए चाकू से भी प्रहार करने का प्रयास किया था। जो बीएसएफ के अधिकारी थे उनके ऊपर डीआरजी की टीम भी पास में थी, उन लोगों ने भी तत्काल आपस में कॉन्टैक्ट किया और चारों तरफ से घेराबंदी करके इन तीनों को पकड़ा गया। तीनों को पकड़ने के उपरांत जंगल में जब पूछताछ की गई, इनसे संदिग्ध थे तो इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन लोगों ने ये स्वीकार किया कि ये लोग नक्सल संगठन के सदस्य हैं और फोर्स क्योंकि निकली हुई थी तो उनकी रेकी करते हुए फोर्स को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद फिर शाम में ही जंगल के रास्ते सुरक्षित तरीके से इनको सबसे नियरेस्ट जो डूटा कैंप है वहाँ लाया गया। फिर सुबह सुबह कोयलीबेड़ा थाना ला करके फिर विस्तृत पूछताछ इनसे की गई। विस्तृत पूछताछ में इन लोगों ने अपना नाम जो बताया, उसमें से एक है वो पीलू आंचला और सालिक राम है जो कि काकबरस गांव का रहने वाला है। ये कंपनी नंबर 5 का सदस्य है और सेक्शन A का डिप्टी कमांडर है। दूसरा जो व्यक्ति था उसने अपना नाम रमेश पुनेम बताया है, ये बीजापुर का रहने वाला है और ये भी कंपनी नंबर 5 का सदस्य है। और तीसरा जो व्यक्ति है वो गोमे गांव का है, जिसका नाम है पुनवराम मंडावी। ये जो है ये नक्सल सहयोगी है और जितने भी उस एरिया में सप्लाई वगैरह होते हैं उसमें ये नक्सलियों के लिए सप्लाई का कार्य। पूछताछ की गई तो पूछताछ में सालिक राम जो है पीलू आंचला, वो आईडी एक्सपर्ट है, आईडी बनाने में उसको महारत हासिल है और उस इलाके में जितनी आईडी की घटनाएं पहले हुई उसमें आईडी सब इसी ने बना करके प्लान करवाया था। तो उसकी निशानदेही पे हमको चिलपरस जो डूटा चिलपरस रोड है वहाँ से भी एक 8 किलो का आईडी बरामद किया गया है और उसके बाद फिर इनको विधिवत गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड पे भेजा जाएगा। दोनों कंपनी नंबर 5 के सदस्य हैं और इनके ऊपर 8-8 लाख रुपए के नाम। सर जो 2 हैं क्या कहते हैं, सालिक राम जो पीलू राम आंचला है जो काकबरस का है और जो रमेश पुनेम है, उन दोनों के ऊपर 8-8 लाख का इनाम है। तीसरा क्योंकि नक्सल सहयोगी उसके ऊपर ऐसा इनाम अभी घोषित है। सर कितने बड़े गंभीर अपराध में रहेंगे? ये क्योंकि कंपनी में रहा है, सालिक काफ़ी पहले से कंपनी में रहा है तो कंपनी के द्वारा जितनी भी घटनाएं घटित की गई हैं, एम्बुश की कार्रवाई, जैसे इससे पहले 2020 में एसएसबी के ऊपर कंपनी का हमला किया गया था और उसके पहले महिला में भी घटना की गई थी, उसमें था शामिल ये। और साथ में आईडी की जो मैंने बताया घटनाएं हुई थी वहाँ पे, जैसे अभी रिसेंटली चिलपरस में 2 जवान बीएसएफ के घायल हुए थे। पिछले साल भी एक
टूटा के आगे एक मरकानाथ पुलिया के पास में आईडी ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ था। वो दोनों घटनाओं में भी इसी ने आईडी बना करके प्लांट कराया था। और इसके अलावा कुछ सिविलियंस की हत्याओं में शामिल रहा है, जिसका इसने खुलासा किया है, उसका डिटेल्स वगैरह। सर, इसके पकड़े जाने पर और भी आईडी बरामद हुई? हाँ, अभी फ़िलहाल जो है कि एक जो इन्होंने लगाया हुआ था वहाँ पे आईडी इसने जो सूचना दी इसकी निशानदेही से हमने बरामद किया है। और भी पूछताछ में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हमको मिले हैं, उन पे वर्क करके आगे और भी सफलता लाने का प्रयास करेंगे। इनके पास से वही उस समय जो एक चाकू रखा हुआ था जिससे ये हमला करने का प्रयास किया था बीएसएफ के अधिकारी के ऊपर में, तो वो बरामद किए हैं। बाकी क्योंकि ये लोग रेकी करने आए थे तो सिविल ड्रेस में जनरली रेकी करते हैं ये लोग, तो अपना जो है हथियार छोड़ कर गए थे, ऐसे इन्होंने बताया है। और इनसे और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको मिली हैं।